बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 3x + 4y = 11। इसकी वैल्यू 3x + 4y की 11 है एंड xy = 12। ये xy लिखा हुआ है, xy = 12 है। तो हमने फाइंड करनी है 27x³ + 64y³ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि इसके अंदर x + y दिया हुआ है। अगर हम इसको 3 को और 4 को इग्नोर कर दें तो ये x + y दिया हुआ है, फिर xy दिया हुआ है और फिर x³ एंड y³ दिया हुआ है। तो हमने ऐसा फार्मूला ढूंढना जिसके अंदर ये तीनों आते हों। तो यही फार्मूला हमारा x + y का क्यूब, यानी कि उसमें x + y आ गया, और फिर x³ + y³ यानी कि ये वाला x³ + y³ आ गया, और ये xy तो ये वाला xy आ गया, फिर x + y तो दोबारा यही x + y आ गया। तो ये हमारा फार्मूला ऐसा है जो इस सवाल के अंदर फिट हो रहा है। बस इस सवाल में x के साथ 3 लगाया हुआ है और y के साथ 4 लगाया हुआ है। तो हम इस अपने फार्मूले को ऐसे ही बदल लेते हैं जैसा कि सवाल है, यानी कि हम x के साथ 3 लगा देते हैं, y के साथ 4 लगा देते हैं, हर जगह पर उसे ही शिफ्ट कर देते हैं। तो लिहाजा मैंने ऐसा ही किया कि x के साथ 3 लगा दिया, y के साथ 4 लगा दिया, ऊपर जैसे क्यूब था मैंने वैसे ही क्यूब लगा दिया। फिर यहाँ पर भी क्योंकि 3 मुझे लगाना है तो 3 मैंने लगाया और होल क्यूब बनाना पड़ेगा, अब होल क्यूब बना दिया। फिर y के साथ 4 लगाया, इसका भी होल क्यूब बना दिया। अब ये 3 फार्मूले का है, वैसे का वैसे आएगा। ये जो x है उसे 3x बनाना है तो 3x बनाया, जो y है उसे 4y बनाना है उसे 4y बनाया। फिर ये x + y है तो x + y को भी 3x + 4y बनाना है। तो ये जो मैंने अपना ये वाला फार्मूला था इसको इस तरह से चेंज किया कि ये सवाल की शक्ल में नज़र आने लग जाए। तो अब ये सवाल की शक्ल में नज़र आने लग गया। अब जो थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन है इस फार्मूले के अंदर, जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम कर लेते हैं। जो हमने नया फार्मूला ये वाली लाइन जो हमने बनाई है, तो इसके अंदर इसको तो ऐसा ही हमें छोड़ना पड़ना है क्योंकि ये वैल्यू ऐसा ही है। लेकिन इसको 3 का जब हम क्यूब लेंगे तो 3 का क्यूब 27 होता है। ये कैसे होता है 3 का क्यूब 27? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम 3 का ऐसे क्यूब लें तो इसका मतलब है 3 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो इसका मतलब है 3 × 3 × 3। तो 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो इस तरह से 3 का क्यूब 27 निकल आता है। तो लिहाजा 3 का क्यूब हमने 27 निकाल लिया, जो कि यहाँ पर लिख दिया है 27। 3 का क्यूब 27 आ गया और x का क्यूब वैसे ही ऊपर x का क्यूब आ गया। इसी तरह 4 का क्यूब निकालेंगे, 4 × 4 × 4। 4 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। तो 7y का क्यूब हम ऐसा लिख देंगे, y का क्यूब। इस तरह से अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बनेगा, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9 4 ज़ा 36, तो ये 36 आ गया। और ये x और y आपस में मल्टीप्लाई करके xy बन जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर ये सच रह जाएगा, सेम का सेम लिख देंगे। अब हमारा सवाल ये जो मैंने इस फार्मूले को, जो नया फार्मूला हमने बनाया था मतलब चेंज किया था, उसको हमने जब हल कर लिया तो अब ये देखें ये सेम हमारा सवाल ही बन चुका है। सवाल के अंदर 3x + 4y है, यहाँ भी 3x + 4y है। सवाल के अंदर हमारे xy है तो इधर भी देखें xy है। सवाल के अंदर 27x³ + 64y³ है तो इधर भी 27x³ + 64y³ है। हर चीज़ हमारी उसके साथ मैचिंग हो रही है। इसका मतलब है अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने इधर से देख कर अपने सवाल के अंदर से अब वैल्यू पुट करते चले जाना है। तो ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो ये 3x + 4y = 11, 3x + 4y = 11 है। तो ये 11 का क्यूब आ जाएगा ऊपर, क्योंकि ऊपर क्यूब था लिहाजा हमने वैल्यू का भी क्यूब लगा देना है। तो ये तो हमने इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ऐसा हमें छोड़ना पड़ना है। छोड़ दिया, 36 भी ऐसे का ऐसे आ गया, और एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर 12 दी हुई है तो वो हमने एक्स वाई की जगह 12 लिख देना है। और
ये जो 3x प्लस 4y है इसकी वैल्यू भी यहाँ पर आई हुई है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, तो वो 11 हमने पुट कर देनी है। ये वैल्यू जहाँ हमने पुट कर ली तो अब हमें मज़ीद थोड़ा सा इसे हल करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मज़ीद हम इसको फर्दर हल करते हैं। तो 11 का क्यूब यानी कि 11 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर क्यूब हो तो हमने उसे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 3 दफ़ा 11 को लेकर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 3 3 1 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आप लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इधर से ये सारा ऐसा रहेगा, 36 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको 11 से मल्टीप्लाई करो, तो इस तरह से हमारे पास 4752 ये वाला आंसर आ जाता है। अब देखें ये वाला आंसर इधर प्लस हो रहा है, तो जब इधर प्लस हो रहा है तो इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो लिहाजा इसको नीचे उतार कर आपने माइनस में ये वाला लिख दिया, प्लस की बजाय माइनस का लिख दिया। अब देखो माइनस वाली रकम बड़ी है, प्लस वाली छोटी है, और ये दोनों के डिफरेंट साइन है। ये वाला प्लस का साइन है, अगर नहीं साइन तो इसका मतलब है प्लस की है, तो प्लस का साइन है, और ये माइनस का साइन है। डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन को माइनस करते हैं, इसमें से आप इसको निकाल दो, तो जब बड़ी रकम में से छोटी रकम को निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और आंसर के साथ माइनस का साइन रूल लगाना है, क्योंकि ये माइनस का आंसर आया है, बड़ी जो रकम थी वो माइनस वाली थी, तो डिफरेंट साइन को माइनस किया और जो बड़ी रकम थी उसका साइन लगा दिया, लिहाजा माइनस में हमारा ये आंसर आ चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये माइनस का साइन लगा दिया, तो माइनस के साइन के साथ हमने आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 क्वेश्चन नंबर है, x माइनस वाई 4 है, एक्स वाई 21 है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमने मालूम करना है, इसकी ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये 7 नहीं लिखा हुआ बल्कि ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब देखते हैं कि इस पर कौन सा फार्मूला फिट होता है। तो x माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला फिट हो रहा है। इसकी सारी वैल्यूज़ मैच हो रही हैं, ये वाली इसके साथ, एक्स वाई इसके साथ, एक्स क्यूब वाई क्यूब इसके साथ, तो सारी मैच हमारी वैल्यूज़ हो रही हैं। तो अब वैल्यूज़ ला कर पुट करते जाओ। इसकी जगह पर ये 4 पुट कर दिया, 4 का क्यूब बन गया। इसकी तो हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो ऐसे के ऐसे रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये माइनस का 3 आया। एक्स वाई की वैल्यू 21 है, वो 21 लिख दिया, और एक्स माइनस वाई इसकी वैल्यू भी पुट करनी थी, लेकिन अभी मैंने नहीं पुट की, अगली रकम में अगले स्टेप में कर लेते हैं। 321 63 आ गया, और अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4, एक्स माइनस वाई की वैल्यू ये वाली 4 है, ये लाकर यहाँ पर पुट कर दी। और इधर से 4 का क्यूब जब निकालते हैं तो वो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 दफ़ा 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो ये 64 हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, ये थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई, फिर से बता देता हूँ कि ये हमारे पास इसके बारे में बता दिया था। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, तो x माइनस वाई की वैल्यू पुट की, ये 4 है, 4 यहाँ पर आकर लाकर लिख दी, 4 का क्यूब बन गया। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब सेम रहेगा, माइनस 3x माइनस 321 इसकी वैल्यू है एक्स वाई की, वो लाकर पुट कर दी, और एक्स माइनस वाई की एक्स माइनस वाई सेम लिख दिया। अब 3 को जब 21 से मल्टीप्लाई करें तो 63 आता है, और इसकी एक्स माइनस वाई की वैल्यू ये वाली 4 है, तो 4 लिख दी। तो अब इसको जो 4 था उसको 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया तो 64 बन गया, और 63 मल्टीप्लाई बाय 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 252 आंसर आ गया। अब 252 आंसर आ गया। अब 252 इधर माइनस का आंसर है, तो दूसरी तरफ जाकर ये प्लस में बदल जाएगा, तो दूसरी तरफ हम इसको ले जाएंगे तो प्लस में लिख देंगे। तो यहाँ से उठाकर मैं इसको इस तरफ लेकर गया हूँ, तो ये प्लस का 252 बन गया। अब 64 प्लस 252 आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास
316 आंसर आ जाता है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी ये वाली, तो वो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने दिया है कि 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है, और 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब इसकी वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है। तो हमने फार्मूला ढूंढना है। तो x माइनस वाई आ गया, और एक्स वाई आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। तो इधर से भी x माइनस वाई, ये वाला x माइनस वाई आ गया। तो ये फार्मूला इसमें फिट हो रहा है। बस यहाँ पर x के साथ 5 लगाया हुआ है, y के साथ 6 लगाया हुआ है, और इधर 1 2 5 है। तो फार्मूला जो है फिट हो रहा है। जैसे कि पहले एक सवाल हमने कर लिया है, सेम उसी तरह का ये सवाल है हमारा। तो अब इसको हमने अपने फार्मूले को, जो जनरल फार्मूला है अलजबरा का, इसको हमने चेंज करना है अपने सवाल के मुताबिक। तो अपने सवाल के मुताबिक चेंज करते हुए x के साथ 5 लगा दिया, y के साथ हमने 6 लगा दिया, इधर भी x के साथ 5 लगा दिया, होल क्यूब कर दिया, और y के साथ 6 लगाकर होल क्यूब बना दिया। तो यहाँ पर माइनस का 3 वैसे आ गया, x के साथ 5 लगाया तो 5x बन गया, और y के साथ 6 लगाया तो 6y बन गया। और ये ब्रैकेट बड़ी में लिख दो 5x माइनस 6y, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करके चेंज कर लें, तो ये तो ऐसा च रहेगा, लेकिन यहाँ पर 5 का जब आप क्यूब निकालोगे तो 1 to 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 दफ़ा 5 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 to 5 बन जाएगा, और x का क्यूब पहले ही है वो वैसे लगा देंगे। इसी तरह 6 को जब आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 का क्यूब हमारा निकल आता है। यहाँ पर मैं निकालने लगा हूँ। 6 का क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 216। तो ऐसे 216 इसका 6 का क्यूब आ जाता है। तो वो y का क्यूब साथ लिख देंगे, और माइनस 216 y क्यूब बन जाएगा। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, और 5 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करो। यूँ कर लें, 6 5 जा 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90 एक्स वाई आ गया, और इधर से 5x माइनस 6y को छोटी ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दें। अब हमारा जो फार्मूला था हमने उसको बिल्कुल अपने क्वेश्चन के मुताबिक चेंज कर लिया हुआ है। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करना बहुत आसान सा काम है। सेम ऊपर से वैल्यू ला कर आप इसके अंदर लिखते चले जाओ। तो 5x माइनस 6y की जो वैल्यू थी ऊपर वो 13 थी, तो मैंने 13 क्यूब लिख दिया। और ये देख लें आप लोग भी, 13 क्यूब लिख लिया। ये वाली 13 थी, तो 13 का क्यूब लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर इसका क्यूब है। तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये 90 भी वैसे ही रहेगा। और एक्स वाई की वैल्यू 6 है, तो एक्स वाई की वैल्यू 6 हमने पुट कर दी। और इसकी 5x माइनस 6y ये 13 है, तो इसकी जगह 13 लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट हो गई। अब इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले 6 को 90 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, बाद में उसको 13 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो जब ऐसा किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 720 हमारे पास आ गया। और इधर से जब 13 का क्यूब निकाला, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो ये 2197 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये क्यूब भी निकल आया। अब ये वाला इधर माइनस का है, 7020 इधर माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो दूसरी तरफ ले जाते हैं, इधर जाकर हमने इसे प्लस का कर दिया। तो ये जब दोनों को प्लस करोगे आपस में, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9217 आंसर आ गया। और इधर जो सेम चल रहा था वो सेम का सेम हमारे पास आ चुका है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 उसने दिया है, और x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब से ये हमारा फार्मूला इसके अंदर फिट हो जाता है। तो इस फार्मूले को हम फिट करते हैं। देखें, x प्लस 1 ओवर x होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3x
एक्स वाई लिखना था, जो पहली रकम और दूसरी रकम लिख ली, और प्लस इनटू एक्स प्लस 1/x। तो ये हमारा ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा वो वाला फार्मूला हमने लिखा है क्यूब वाला, सेम वही जो ऊपर फार्मूला चल रहा था, सेम वही फार्मूला है प्लस के साइन वाला। तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो पहले आप इसकी थोड़ी कटिंग कर लो, तो फिर सवाल हमारा ये फार्मूला हमारे क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। इस एक्स को इस एक्स के साथ काट दो, तो यहाँ पर ये 3 बचेगा और ये आ गया। अब ये देखो बिल्कुल फार्मूला उसके साथ, ये जो फार्मूला है हमारे सवाल के साथ सेट हो रहा है। तो x प्लस 1/x ये वाला है, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमने फाइंड करना है, और x प्लस 1/x का क्यूब फिर से ये वाला है। तो लिहाजा अब बिल्कुल सूट कर गया हमारे सवाल को। अब वैल्यू पुट कर दो। तो x प्लस 1/x का क्यूब है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी, वो इसकी वैल्यू 3 थी, तो हमने यहाँ पर 3 पुट कर दी। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 थी, वो 3 पुट कर दी, ऊपर क्यूब था क्यूब लगा दिया। एज सच इसको लिखना पड़ना है क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ये 3 वैसे आया, और x प्लस 1/x की वैल्यू फिर वही है 3, तो यहाँ पर भी वो 3 पुट कर दी। 3 3 9 बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, ये वाला एज सच हमने लिख दिया। और 3 का क्यूब फिर से 3 का क्यूब 27, ये क्योंकि 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए थे 9 बनाता, यहाँ पर क्यूब निकालना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर 3, तो 3 दफ़ा 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 27 निकलना है। 27 निकल आया। अब यहाँ पर प्लस का 9 है, तो दूसरी तरफ साइड पे जाकर माइनस का 9 बनेगा, तो लिहाजा आपको 27, ये वाला जो 27 है वो लिखा, और ये प्लस का 9 इधर आकर माइनस का 9 बन गया। तो 27 में से 9 माइनस करते हैं तो ये 18 आंसर आ जाता है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखें कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 है, यानी कि माइनस वाला फार्मूला लगेगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू वट। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हमें दिया हुआ है। तो हम x माइनस 1/x क्यूब, ये फार्मूला माइनस वाला लगाते हैं, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3xy लिख लो, या x लिख लो, और x माइनस 1/x, यानी कि a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इस शक्ल वाला ये वाला जो फार्मूला था वो हमने x माइनस 1/x की शक्ल में लिख लिया। तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। x और x को काट दो, तो ये यहाँ से 3 आ गया, और इधर से ये वाला एज सच नीचे आ गया, बाकी इधर से सारा सेम लिख दिया। तो अब वैल्यूज पुट करने की बारी आ गई है, क्योंकि हमारा फार्मूला हमारे सवाल के मुताबिक सेट हो गया। तो अब वैल्यू पुट कर दो। x माइनस 1/x की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर लाकर 7 लिख दिया, और 7 का ऊपर क्यूब आ गया। इसको सेम का सेम लिखना है क्योंकि इसको फाइंड करना है। माइनस 3 आ गया, और x माइनस 1/x फिर से वही 7, तो 7 लाकर लिख दिया। 3 7 था 21 आ गया, माइनस का 21, और इधर 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 बार मल्टीप्लाई किया, उसका क्यूब निकाल लिया, तो ये 343 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस आंसर से हमने, इस आंसर के अंदर हमने ये वाला जो -21 था उसको जाकर प्लस कर देना है। तो इसको हमने यहाँ पर जाकर प्लस कर दिया है। तो यहाँ पर प्लस करने से हमारे पास 343 प्लस 21 को जब प्लस किया तो आंसर आया 364। तो 364 एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का आंसर आ गया। यहाँ पर मैं आपको 7 का क्यूब निकाल कर दिखा देता हूँ, शायद किसी बच्चे को ना निकालना आता हो। तो 7 के क्यूब को 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसको ऐसे किया करो, इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 7 7 49, और फिर से मल्टीप्लाई बाय 7, ये ऐसे रह गया। अब इस 49 को इस 7 से मल्टीप्लाई किया, या 49 को इस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आ जाएगा 343। तो इस तरह से क्यूब निकाला जाता है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उसमें देखें कि उसमें
उसने हमें बताया है कि 3 अगर हो साथ, फार्मूले में साथ 3 लगा हुआ हो, 3x 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5 है, और इधर से 27x³ है प्लस 1/27x³ है। तो जाहिर है जब इधर इसके साथ 3 लग जाना तो इधर भी उसके मुताबिक चेंज हो जाना। अब तो हमें इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है। तो हम देखते हैं, तो x प्लस वाई होल क्यूब, अगर ये वाला फार्मूला लगाते हैं x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, तो ये फार्मूला हमारा इसके अंदर फिट हो सकता है। तो हम फार्मूले को इस फार्मूले को हम इसके मुताबिक चेंज करते हैं। तो जो x था वो यहाँ 3x है, और जो y था वो यहाँ पर 1/3x है, तो 1/3x बना दिया, ऊपर क्यूब लगा दिया। इधर से x³ जो है वो 3x होल क्यूब बन जाएगा, और जो y³ है वो 1/3x³ बन जाएगा। इसी तरह प्लस का साइन आ गया, और ये 3 ऐसे ही लिख दिया, और x जो है उसे 3x लिखेंगे, और जो y है उसे 1/3x लिखेंगे। ठीक है, जो x है उसे क्या लिखेंगे 3x, और जो y है उसे, क्योंकि उसने 1/3x कहा हुआ है, तो 1/3x लिखेंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हो 1/3x हमारा y है, तो ये मैंने 1/3x लिखा हुआ है। तो 1/3x और 3x ये आपस में कैंसल आउट हो सकते हैं, तो लिहाजा इनको कट आउट कर दें। ये इसके ऊपर लाइन लगाई हुई है, ये वाली और ये वाली कट आउट कर दिया हुआ है। तो इधर से 3x प्लस 1/3x यानी कि x प्लस वाई जो फार्मूले का था वो हमने लिख दिया। तो अब इसको कटिंग करने के बाद इधर से सिर्फ हमारे पास 3 बचा हुआ है, जो कि मैंने ये लिख दिया हुआ है, और इधर से ये जो 3x प्लस 1/3x है वो एज सच मैंने लिख दिया हुआ है। और इधर से ये वाला जब आप क्यूब लोगे इस 3 का तो इसने 27 बन जाना है, और 1/x³ बन जाएगा। और इसी तरह इस 3 का जब आप क्यूब लोगे तो ये 27 बन जाएगा। ये भी 3 × 3 × 3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाएगा क्यूब। तो इधर से जो है सच है, जैसा जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देना, इसमें कोई चेंज नहीं करनी। अब ये हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल हमारे, ये जो हमारा फार्मूला है वो बिल्कुल हमारे सवाल के मुताबिक बदल चुका है। तो सवाल के मुताबिक बदलने के बाद आपने वैल्यू पुट करनी होती हैं। तो इधर से 3x प्लस 1/3x की वैल्यू 5 है, तो ये जो है ये 5 के बराबर है, 5 लिख दिया और क्यूब का क्यूब लगा दिया। तो इसकी वैल्यू पुट कर ली और क्यूब का क्यूब लगा दिया, और आगे वैल्यू पुट करें फर्दर, तो इसकी वैल्यू पुट की तो 5 को क्यूब लगा दिया। ये इसकी कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। और इधर से जो हमारे पास ये आया हुआ था 3, और इसकी वैल्यू हमारे पास वही है जो इसकी वैल्यू है, यहाँ पर 5 है, यानी कि यहाँ 5 पुट कर देंगे। तो 5 × 3 इज इक्वल टू 15, तो ये 15 आ गई। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 वैल्यू पुट हो गई है, तो लिहाजा ये 15 बन गया। प्लस का 15 है, तो जो प्लस का 15 है दूसरी तरफ जाकर उसने माइनस का 15 हो जाना है। तो 3 × 5 = 15 बना था, तो प्लस का 15 दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो माइनस का 15 हो जाएगा, और 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 1 to 5 आया था। उसके अंदर 15 प्लस का था तो माइनस का हुआ, 125 में से 15 को माइनस किया तो 110 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13। इसमें वो कह रहा है कि 5x - 1/5x इज इक्वल टू 6 है, तो ये 6 के बराबर है, और ये 125x³ - 1/125x³ इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। सेम पहले जैसा सवाल है जैसे हम अभी करके आए हैं। तो देखें, इसको हमने इसका ऐसे समझो a - b होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a - b, ये फार्मूले की शक्ल में मैंने लिखा गया। तो डायरेक्ट लिखा है, इसको ज़्यादा तफसील से नहीं किया क्योंकि पहले ही जो समझा चुका हूँ। पहले वाला सवाल की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो ये खुद ब खुद कर जाना है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो
ए माइनस बी होल क्यूब। तो ए माइनस बी का जो आंसर है, जो वैल्यू है वो 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लगा देंगे। और ये 5x³ है, तो 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 5 का क्यूब निकालोगे तो 125x³ बन जाना है। और इस तरह से 1/5 का क्यूब दोबारा 125x³ आ जाएगा। तो नीचे हम लिख देंगे। और ये वाला माइनस का साइन, ये माइनस का साइन आ गया, ये 3 का 3 आ गया, ये 5x और 5x आपस में कट आउट हो गए हैं। और इधर से ये 5x माइनस 1/5x इसकी वैल्यू 6 है, तो ये 6 हमने पुट कर दी। यहाँ से देखकर इसकी वैल्यू ये 6 थी, तो हमने 6 पुट कर दिया। तो 6 3 18 बन गया। और इधर से जब 6 का क्यूब निकालेंगे तो वो 216 आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्यूब निकालने पर हमारा ये 216 आ गया, 216 आ गया। और इधर से ये वैसे का वैसे आया, ये भी वैसे का वैसे आया। और इधर से 3 6 18 माइनस का 18 हमारा आया हुआ है। तो अब हमने माइनस का 18 है, इसको दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो दूसरी तरफ लेकर जाकर ये प्लस का बन जाना है। तो माइनस का 18 इधर जब लेकर जाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। प्लस का 18 किया तो हमारे पास आंसर 234 आ गया। तो इसका हमारा जो आंसर हमने फाइंड करना था, जिसका 125x³ माइनस 1/125x³ का आंसर हमारा 234 बन गया। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक वैल्यू फाइंड करने वाले सारे क्वेश्चन थे, वो एक जैसे सारे क्वेश्चन हल हो गए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।